आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर गुरुदेवी की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर गुरुदेवी की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। कल कहाँ तक पहुँच गए थे? उपगुहन अंग तक हो गया था, है ना? तो उपगुहन अंग की ही चलिए उपगुहन अंग को समझते हैं। एक गाथा और है उसकी। माया संयम ना सूर्य नामनो रत्नापहारिणः सृष्टि जिनेन्द्र भक्तो सौकित वानुपगुहनम। तो यहाँ बता रहे हैं कि उपगुहन अंग में कौन प्रसिद्ध हुआ। और उससे पहले बताया था कि जो कोई पुरुष दूसरों के दोषों को बड़ी शीघ्रता के साथ छिपाता है, दूसरों के दोषों को शीघ्रता के साथ छुपा देता है तथा अपने प्रकट नहीं करता है, उसी के ही उपगुहन अंग होता है। वो ही उपगुहन अंग को धारण करने वाला समझना चाहिए। संसार में ऐसे पुरुष सदा श्रेष्ठ कहलाते हैं। कैसे पुरुष? जो अपनी गुणों को तो बखान नहीं करते कि मैं कैसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, नहीं गाते हैं, और दूसरों के अवगुणों को प्रकट नहीं करते हैं, छिपाते हैं, वही श्रेष्ठ पुरुष कहलाते हैं। उन्हीं की संसार में सदा प्रशंसा होती है। वही उपगुहन अंग को धारण करने वाले समझने चाहिए। अब उपगुहन अंग में कौन प्रसिद्ध हुआ? तो यहाँ बता रहे हैं मायाचारी पूर्वक संयम को धारण करने वाले, मायाचारी से क्षुल्लक का भेष धारण करने वाले सूर्य नाम के चोर ने सेठ जिनेन्द्र भक्त के चैत्यालय में जाकर छत्र में लगे हुए रत्न चुराए थे, परंतु सेठ जिनेन्द्र भक्त ने धर्म की निंदा समझकर उसका वह अपराध प्रकट नहीं किया था और इस प्रकार उपगुहन अंग को पालन कर जैन धर्म की पवित्रता को स्थिर रखा था। तो ये वह मायाचारी क्षुल्लक की बात सबको पता ही है कि वो चोर था पहले, और चोर था तो उसने जैन भक्त के साम्राज्य वैभव को देखा था। तो पहले तो मायाचारी से किसी मुनराज के पास गया और वहाँ जाकर उसने पूरे संयम की विधियाँ सीखी, किस प्रकार से अध्ययन होता है, पूजन पाठ सब कुछ सीखा। सीखने के बाद वो क्षुल्लक बन गया उनके यहाँ, और क्षुल्लक बनने के पश्चात वह नगर भ्रमण करते हुए जो उसका लक्ष्य था उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ा। उसका लक्ष्य क्या था? जैन भक्त के यहाँ जो चैत्यालय है उसमें जो रत्न लगे हुए हैं उन रत्नों को पाने का, छत्र में लगे हुए रत्नों को। तो वो उसका लक्ष्य था। तो उसके लिए उसने वहाँ जाकर पढ़ाई अध्ययन किया, अध्ययन करके जिससे कि वो जैन भक्त के पास आया तो वहाँ उसने रुकने को कहा। तो उसने कहा ठीक है, आप साधर्मी हैं, क्षुल्लक हैं, तो हमें उचित अतिथि का सत्कार करना हमारा कर्तव्य है, ये हमारा अतिथि संविभाग व्रत है। इस प्रकार उसने उनका आदर किया, सम्मान किया और उनके रोज़ की क्रियाओं को देखा तो बहुत भक्ति भाव से भगवान का पूजन आदि जो भी उनके योग्य सामायिक आदि किया करते थे और अध्ययन किया करते स्वाध्याय का। तो उन्हें बहुत अच्छा लगा कि ये तो बहुत अच्छे चर्यावान क्षुल्लक हैं। तो इस प्रकार वह सोचकर उनके जब वो उसको कहीं बाहर जाना हुआ तो उनके ऊपर सोचकर चला गया कि आप जब तक मंदिर में हैं मुझे मंदिर की कोई चिंता नहीं है, आप रहना, मैं कुछ बाहर व्यापार करके वापस आता हूँ कुछ दिनों पश्चात। तो ऐसा जब वो उनको पूरी जिम्मेदारी सौंप कर चला गया तो जाते जाते रात्रि में, उसी रात जिस दिन गया था उसी रात्रि में कुछ ऐसी अड़चनें आ गई तो वो रास्ते में उसने अपना पड़ाव डाल दिया। ज़्यादा दूर नहीं पहुंच पाए, रास्ते में पड़ाव डाल के उन्होंने आज यहीं रुक जाते हैं, इसके आगे कल चलेंगे। तो उसी रात को उस चोर ने कहा कि जिनेन्द्र भक्त नहीं है यहाँ पर, तो अब समय अपना उचित है, जिसके लिए हमने ये मायाचारी से क्षुल्लक वेश अपनाया था वो कार्य किया जाए। तो उन्होंने वो कार्य किया। उस छत्र में लगे हुए नीलमणि के
रत्न निकाले और उनको निकाल कर भागने लगा। तो रात्रि में उसके प्रकाश से चोरों ने, वो सिपाहियों ने उस चोर को पहचान लिया कि ये रत्न लेकर कोई भाग रहा है। तो उसके पीछे भागे भागे तो वहाँ जाकर, जहाँ जिनेंद्र भक्त का पड़ाव डला हुआ था, वहाँ जाकर पहुँचे तो वहाँ की आवाज़ सुनकर बाहर निकल के आए वो अपने पड़ा तंबू में से, और बाहर निकल कर देखा तो वही क्षुल्लक जिसको छोड़कर आए थे वो भाग रहे थे। उन्होंने रोका और रोकने के पश्चात उनसे पूछा क्या बात है। तब जो उनके कोतवाल थे, जो सिपाही थे, चौकीदार थे, उन्होंने कहा कि ये चोर है और ये आपके मंदिर में से चोरी करके भाग रहा है। तब उन्होंने कहा था कि ये चोर नहीं है, मैंने ही ये मंगाए थे, ये मेरे पास लेकर आ रहा है। तो क्यों, किसके लिए? धर्म की रक्षा के लिए। क्योंकि अगर वो नहीं बोलता तो धर्म की निंदा होती है कि जिन धर्म में ऐसे क्षुल्लक होते हैं चोरी करते हैं। एक क्षुल्लक समस्त क्षुल्लकों को बदनाम कर देता है। इसीलिए उन्होंने उपगूहन अंग का पालन किया, उसके दोष को छिपाया और उसे छिपाकर वहाँ पर सबको जब घर वापस भेज दिया कि सब लोग जाइए, मैंने ही मंगाया था, तो सबको वापस कर दिया। तब उस चोर से कहा कि तुमने जो किया गलत किया, इस भेष में तो तुम्हें कभी कदापि करना ही नहीं चाहिए था ऐसा, और तुमने किया है, तो अब चुपचाप अपना भेष बदल कर निकल जाओ और ये रत्न यहीं रख जाओ। तो इस प्रकार जिनेंद्र सेठ ने उस चोर को भी बचाया और धर्म की रक्षा भी की। इस प्रकार हमें निरंतर अपने जीवन में दूसरों के जो धर्मात्मा पुरुष हैं, ऐसे धर्मात्मा पुरुषों के दोषों को छुपाना चाहिए। क्योंकि धर्मात्मा की निंदा होने से धर्म की निंदा होती है। क्योंकि ना धर्मो धार्मिक ही बिना, धर्मी के बिना धर्म नहीं होता है। और जब धर्मी का कोई कर्म का उदय आता है, कोई उससे अपराध हो जाता है, तो वहाँ पर हमें उन दोषों को छिपाना चाहिए। अन्यथा एक व्यक्ति का कर्म का उदय सबके लिए फांसी का फंदा बन सकता है, सबके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसीलिए समझदारी यही होती है कि उनके दोषों को छिपाकर उनको समझाया जाए। अब अगला ही अंग बता रहे हैं स्थितिकरण, समझाने की बात। ज्ञान दर्शन ज्ञान चारित्र त्रयाद वृष्टस्य जन्मिना प्रत्यवस्थापनम तज्ज्ञा स्थितिकरणम उच्यते। तो यहाँ कहा जा रहा है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मोक्ष मार्ग से भ्रष्ट या पतित होते हुए कोई इन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र से भ्रष्ट हो रहा है, कोई सम्यक से विहीन क्रिया कर रहा है, हमें समझ पता है कि ये जैन है और सम्यक दर्शन से रहित क्रिया कर रहा है, या सम्यक ज्ञान से रहित मिथ्या ज्ञान की क्रिया कर रहा है, या सम्यक चारित्र से रहित मिथ्या चारित्र की क्रिया कर रहा है। तो इस प्रकार तीनों ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप मोक्ष मार्ग से भ्रष्ट या पतित होते हुए भव्यों को अपनी तन मन धन आदि की शक्ति लगाकर, तीनों प्रकार से तन मन धन तीनों की शक्ति लगाकर फिर उसको उसी रत्नत्व रूप धर्म में स्थापित करना, स्थिर रखना स्थितिकरण अंग कहलाता है। जैसे कोई मुनराज हैं और उन्हें पता चला कि हमारे घर में पुरस्त अवस्था में ऐसी ऐसी बात हो गई है, ऐसा ऐसा हो गया है, उनका मोह जाग गया, कर्म का उदय आ गया, मोह उत्पन्न हो गया। अब मोह के उत्पन्न हो जाने से अब वो सोच रहे हैं कि मैं घर जाऊं, घर जाकर मैं सबको उनका कहते हैं मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मैं सारी व्यवस्था बना दूंगा घर जाकर। तो घर जाने की सोचने लगे वो। तो ऐसे समय में उनको स्थितिकरण करना कि भैया तुम घर जाके क्या कर लोगे, तुम इतने दिनों से तो घर छोड़कर आए हो, तुम्हारा वहाँ क्या है, तुम तो वैरागी हो। समझाना उन्हें, वो नहीं नहीं बहुत परेशान है मेरे घर वाले, ऐसा है वैसा है, मैं जाना ही पड़ेगा, मैं ही सब कुछ सही कर सकता हूँ। तो बोले तुम्हें क्या परेशानी क्या है। तो उनकी परेशानी को जानकर उनसे कहना कि आप यहीं रहो, आप अपने तत्व का पालन करो, हम जाकर उनकी परेशानी को दूर कर देते हैं। कोई गरीबी है, धन की आवश्यकता है, हम पहुंचा देंगे, आप अपने तत्व का पालन करो। तो तन से मन से धन से किसी प्रकार इसकी आवश्यकता पड़े तो वहाँ पर स्थितिकरण करके इन तीनों प्रकार की सुविधाओं को जुटाकर
उनको रत्नत्रय में स्थिर रखना, ये स्थितिकरण अंग कहलाता है। किसी प्रकार से, चाहे वो कैसी भी अवस्था हो, हर अवस्था में ये हम सोचें कि रत्नत्रय को पालन करने वाले, अणुव्रतों को पालन करने वाले कभी भी अपने व्रतों से विचलित ना हो। वो यदि हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, उस कारण को जानकर, उस कारण को दूर करके उनको धर्म में स्थिर रखना ही ये सम्यक दर्शन का स्थितिकरण अंग है। क्योंकि आगम में बतलाया है कि एक धर्मात्मा को धर्म से तोड़ना 100 मंदिर तोड़ने के बराबर है, और एक धर्मात्मा को धर्म से जोड़ना 100 मंदिर बनाने के बराबर कहलाता है। तो इसीलिए 100 मंदिर बनाओगे तो आपको इतना पैसा खर्च होगा, इतना आप एक धर्मात्मा को उसकी सहायता करके, उसका स्थिति करके रत्नत्रय में द्वारा स्थापित करने पर एक व्यक्ति से ही उतना पुण्य अर्जित कर सकते हो। तो इसीलिए दूसरों के दोषों को उजागर नहीं, दूसरों के दोषों को देखकर उसे समझाने का प्रयास करना चाहिए, स्थितिकरण करने का प्रयास करना चाहिए, उसे पुनः मार्ग में स्थित करने का प्रयास करना ही सम्यक दर्शन का लक्षण है, ये सम्यक दर्शन का अंग है। तो इस प्रकार हमें तन मन धन तीनों ही प्रकार से पूर्ण शक्ति को लगाकर उस रत्नत्रयधारी को या अणुव्रति को पुनः धर्म में स्थापित रखना, रत्नत्रय में स्थापित रखना ही समझा बुझाकर किसी प्रकार से यह स्थितिकरण अंग कहलाता है। और इस स्थितिकरण अंग में क्या कहते हैं? काम क्रोध मदोन्माद प्रमादेषु विहारिणः आत्मनो नस्य वा कार्यं सुस्थितिकरणं बुधैः। काम क्रोध मद उन्मत्तता और प्रमाद से स्वेच्छाचार पूर्वक विहार करने वाले भोले सम्यक दृष्टि साधर्मी भाइयों को तथा स्वतः अपनी आत्मा को श्रेष्ठ धर्म में सदा स्थित रखना चाहिए। तो दो प्रकार का स्थितिकरण अंग है, एक व्यवहार स्थितिकरण और एक निश्चय स्थितिकरण। तो व्यवहार स्थितिकरण में तो जो क्रोध या फिर काम वासना मद अहंकार उन्मत्तता पागलपन और प्रमाद आलसपन से या कोई भी प्रमाद के कारण से 15 प्रकार का प्रमाद होता है। प्रमाद कितने प्रकार का? 15 प्रकार का। 4 कसाएं, 4 विकथाएं, 5 इंद्रियां, निद्रा, स्नेह। तो इस प्रकार 15 प्रकार के प्रमाद में से कोई भी एक प्रमाद के कारण वह विचलित हो रहे हों धर्म से, रत्नत्रय से, स्वेच्छाचार पूर्वक विहार कर रहे हों। स्वेच्छाचार मतलब अपनी इच्छा के अनुसार जहाँ चाहे वहाँ घूम रहे हैं, किसी कोई रोक टोक नहीं, जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँच गए, चाहे वो जैन मंदिर हो ना हो, कहीं भी पहुँच गए, किसी घर में भी पहुँच गए, कहीं भी रुक गए जाके। तो ये स्वेच्छाचार बिना किसी भी अनुशासन के कहीं भी इधर उधर विचरण कर रहे हैं। स्वेच्छाचार पूर्वक विहार करने वाले भोले सम्यक दृष्टि भाइयों को, उनको समझाकर उनके क्रोध को शांत करके, वासनाओं को शांत करके, मद अहंकार को शांत करना, उनकी उन्मत्तता को ठीक कराना आदि आदि, इन सब कारणों से उनको स्थितिकरण करना, उन्हें धर्म में स्थित करना। ये कौन प्रसिद्ध हुआ था इसमें? वारिशैन मुनिराज 12 साल तक, कितने? 12 साल तक पुष्पडाल मुनिराज को समझाते रहे। 12 साल तक एक पुष्पडाल मुनिराज, पुष्पडाल उनके मित्र थे वारिशैन जी के। वारिशैन मुनिराज रानी चेलना के पुत्र थे। तो जब रानी चेलना के पुत्र वारिशैन मुनि अवस्था में थे, तो मुनि अवस्था में एक दिन वो आहार करने अपने मित्र के गांव पहुंचे। और मित्र के गांव पहुंचे तो गांव में पहुंचकर उन्होंने मित्र के यहाँ आहार किया, और मित्र से राग था तो मित्र से उन्होंने कहा कि चलो कमंडल पकड़ो, चलो हमें छोड़ने चलो। जंगल आहार करने के पश्चात जब वो जंगल की ओर उन्होंने विहार किया, तब उन्होंने कहा थोड़ी दूर तक जाएंगे फिर छोड़ आएंगे। थोड़ी दूर चले, आधा किलोमीटर चले। अब वो सोच रहे हैं, मित्र सोच रहा है कि मुनिराज कहें वापस जाने को तो मैं चला जाऊं। अब वो कह ही नहीं रहे थे वापस जाने को।
वो चलो, वो और आगे चले गए, फिर चलो और आगे चले गए। अब वो 2 किलोमीटर आ गए, फिर भी क्या सोच रहे हैं कि कहें दे तो मैं जाऊँ, चलो। तो और आके जहाँ उनका जंगल में स्थान था वहाँ आकर बैठ गए। फिर उन्होंने समझाया कि क्यों तुम इस संसार में फंसे हुए हो, संसार में दुख ही दुख हैं, संसार में कोई किसी का नहीं है, सब स्वार्थी लोग हैं। जब तक अब उनसे आपका स्वार्थ सदरा है, आपका साथ देंगे, फिर कोई आपका साथ नहीं देगा। ऐसी ही ये दुनिया है, क्यों इस दुनिया के चक्कर में अपनी ज़िंदगी बहुमूल्य मनुष्य जीवन जैन कुल बर्बाद कर रहे हो, चलो साधना करो। अब मित्र ने कहा, उसकी बात को नहीं टाल सकते, लेकिन घर पर भी कुछ कहकर नहीं आए हैं। घर पर पत्नी है, अभी नई नई शादी हुई है, शादी को 6 महीने भी नहीं हुए हैं, है ना। तो अब मित्र के कहने पर दीक्षा ले ली, मुनि बन गए। अब वहाँ मुनि बन गए, लेकिन मन में वो पत्नी बैठी हुई थी जिससे शादी हुई थी। अब वो पत्नी भी कैसी थी, कानी थी, एक आंख से कानी। उसके वो दिमाग में निरंतर बैठी रही कि उससे मैं बिना कहे चले आया, मैं कुछ कह नहीं पाया, और दीक्षा ले ली मैंने आके, वो क्या सोच रही होगी, कैसे जी रही होगी, क्या होगा उसका। निरंतर उसके बारे में ही चिंतन दिमाग में चलता रहता था। 1 साल 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 12 साल निकल गए उसी के बारे में सोचते सोचते। वो पुष्पडाल मुनि तो बन बैठा, लेकिन दिमाग से पत्नी को नहीं निकाल पाया। तो 12 साल तक उसे समझाते रहे, लेकिन मन में वही बनी रही। तो जब 12 साल पूर्ण हुए, 12 साल पूर्ण होने के बाद वारिसेन मुनिराज उठे और उठकर उन्होंने कहा चलो, वो चलते हैं राजगृही नगरी की ओर, अपने महल की ओर, जहाँ राजा सैनिक का महल था, रानी चेलना जहाँ निवास करती थी, वहाँ की ओर गए वो। और वहाँ पहुँचते हैं तो जब रानी चेलना देखती कि मेरा पुत्र वारिसेन महल की ओर आ रहा है, वो भी असमय में, यह हार का समय तो है नहीं है, इस समय आ रहा है, क्या कारण है? इससे महल से राग उत्पन्न हो गया है, या मेरे संस्कार कहीं गड़बड़ हो गए, जो मुनि दीक्षा को छोड़कर यहाँ आ रहा है। तो उसने उसकी परीक्षा करने के लिए 2 सिंहासन लगाए, एक सोने का एक लकड़ी का। जब 2 सिंहासन लगाए, देखते हैं कि किस लिए आ रहा है। यदि राजपाट के लिए आ रहा है वापस, तो सोने के सिंहासन में बैठेगा। यदि अभी भी स्थिर है, मुनि लिंग में अभी भी स्थिर है, मुनिचर्या में, तो लकड़ी के पाटे में बैठेगा। जो दोनों ही उन्होंने लगा दिए, लकड़ी का भी और सोने का भी। तो देखते हैं, तो वो आए और आकर लकड़ी के पाटे पर बैठ गए। तब उन्होंने कहा कि नमोस्तु भगवान, कि अभी ये मुनिचर्या में ही हैं, घर की ओर इनका ध्यान नहीं आया है। भले ही घर की ओर आए हैं, लेकिन घर से मोह नहीं है। तब उन्होंने कहा इस समय कैसे आना हुआ? उन्होंने कहा कि मेरी जितनी भी रानियां थीं गृहस्थ अवस्था में, सबको लेके आया जाए। तो 32 रानियां थीं उनकी, 32 रानियों को लेके आया गया, उनके सामने खड़ा किया गया। वो खड़े हैं, वारिसेन मुनिराज और पुष्पडाल दोनों वहाँ थे। तब उन्होंने कहा देखो पुष्पडाल, मेरी ये 32 रानियाँ थीं और सब की सब सुंदर हैं, तुम्हें कितनी चाहिए ले लो। तुम्हारी एक थी कानी, वो भी तुम पर नहीं छोड़ी जा रही है। हमने 32 को छोड़ा है, वो भी ये सब राजकुमारियां हैं, इनको छोड़ा है। इतनी सुंदर राजकुमारी देख लो और तुम देख लो। तब उससे अपने अंदर गिलानी हुई पुष्पडाल को कि देखो मैं कहाँ 12 साल तक किस प्रकार से इस कानी स्त्री के पीछे अपने समय को बर्बाद करता रहा, अपनी विशुद्धि को नष्ट करता रहा। और कहाँ देखो मेरे गुरु पुष्पडाल वो वारिसेन मुनिराज को कि 32 सुंदर सुंदर कन्याओं को छोड़कर मुनि दीक्षा ली है। धन्य है ये, और मैं कहाँ कितना नीच रहा। तब उनका स्थितिकरण हुआ और फिर जाकर उन्होंने भावलिंग को प्राप्त किया। निरंतर ऐसे 12 साल तक द्रव्यलिंग में ही घूमते रहे, लेकिन उसके पश्चात
समझाने के पश्चात, दिखाने के पश्चात कि देखो हमने कितना त्याग किया है और तुम कहाँ एक में फंसे हुए हो, वो भी कैसी थी और ये कैसी है। तब उसे गिलानी हुई तो उसको स्थितिकरण हुआ। तो इस प्रकार समझना चाहिए। ये वारिसेन मुनिराज 12 साल तक उसे समझाते रहे। जब वो 12 साल समझ में नहीं आई तब घर की ओर ले ही गए, क्योंकि 12 साल एक युग होता है और उस 12 साल में यदि व्यक्ति संभलता है तो बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। क्योंकि कोई भी मुनिराज होते हैं, मुनि बनने के 12 साल बाद उनकी साधना का असीम पुण्य फल उदय में आता है, एक युग पूरा हो जाने के पश्चात। अब 12 साल तक, एक युग तक उसी प्रकार रहे। तो उन्होंने कहा इसने अपने अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं ला पाया है, क्योंकि 12 साल तक देखते हैं परिवर्तन को, एक युग पूरा। कहा भी जाता है कि दीक्षा होने के बाद कम से कम 12 साल तक तो अपने घर नहीं जाना चाहिए। अपने घर का मतलब अपने नगर में नहीं जाना चाहिए। दीक्षा होने के 12 साल तक, एक युग तो 12 साल तो आप बिना अपने गृह नगर में प्रवेश किए अलग निकालो, क्योंकि 12 साल में अच्छा का मोह टूट जाता है, बचता नहीं है घर वालों से, सबका टूट जाता है। 12 साल बहुत लंबा समय होता है। इसमें जो भी दीक्षा लेते हैं उनका मोह 12 साल के अंतरंग में बहुत कम पड़ जाता है, ढीला पड़ जाता है, टूट जाता है। इसीलिए 12 साल तो गृह नगर से बाहर ही निकालना चाहिए, है ना। तो उसके बाद भले ही आप अपने गृह नगर की ओर आ सकते हो, ऐसा आगम में है। लेकिन गुरु के साथ तो कभी भी जा सकते हो, गुरु के साथ तो जा सकते हो। गुरु जा रहे हैं तो गुरु को तो नहीं रोक सकते, क्योंकि उनका गृह नगर थोड़ी हो, हमारा है। अब हम उनके साथ है तो हम क्या करें, तो वो ले जा रहे हैं, वो बात अलग है। लेकिन स्वयं का उपसंग हो और तुम्हें अपने नगर में जाना हो तो 12 साल तक नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ जाने पर मोह जाग सकता है और आपके साथ आपके गुरु भी नहीं है तो आपको कौन समझाएगा, कौन समझाए। इसीलिए कम से कम 12 साल तक गृह नगर की ओर प्रस्थान नहीं करना चाहिए, ऐसी आगम की आज्ञा है। तो ये इसीलिए 12 साल तक वारिसेन मुनिराज ने उस पुष्पडाल मुनि को बहुत समझाया, लेकिन जब वो समझ में नहीं आया तो उन्हें गृह नगर की ओर ले गए और वहाँ ले जाकर उनका स्थितिकरण किया। तो इस प्रकार निरंतर हमें श्री सम्यदृष्टि साधर्मी भाइयों का स्थितिकरण करना चाहिए और अपनी आत्मा को भी श्रेष्ठ धर्म में स्थिर करना, ये निश्चय स्थितिकरण अंग है। दूसरों करना व्यवहार है और स्वयं अपनी आत्मा को अब धर्म में स्थित करना ये निश्चय स्थितिकरण अंग है कि तू कहाँ भटक रहा है। अपनी खोज करना, अपने अंतरंग में क्रोध, मान, माया, लोभ, काम, वासना, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, संज्ञा, निरंतर इनकी खोज करते हुए देखना कि हम कहीं भटक तो नहीं रहे, हमारा मन कहीं वासनाओं में, कहीं सांसारिक वैभव ऐश्वर्य में तो नहीं डूब रहा है। तो ये सब देखकर समझकर अपने आप को वैराग्य में स्थिर करना, रत्नत्र में स्थिर करना, स्वयं को निश्चय स्थितिकरण अंग कहलाता है, एक स्वयं को और एक पर को। तो इस प्रकार दोनों ही अंगों का हमें पालन करना चाहिए, निश्चय का भी और व्यवहार का भी। अब इसके आगे बताते हैं, बालासक्त जनानां च बेताच्युते मलोकयन् लोकयन्ना स्थिते छेदात् भवेत् धर्मापराधवान। यहाँ कहा जा रहा है, हित अहित के विचार से रहित अज्ञानता को धारण करने वाले बालक जन अथवा शक्तिहीन असमर्थ पुरुषों को किसी व्रत से चलायमान होते हुए देखकर भी जो नहीं देखने के समान आचरण करता है अथवा देखकर भी उनको स्थिर नहीं करता है, उसे धर्म का अपराधी समझना चाहिए। भावार्थ,
स्थितिगण अंग का पालन ना करना धर्म का अपराध करना है। इसलिए प्रत्येक भव्य जीव को स्थितिगण अंग का पालन अवश्य करना चाहिए। हित अहित का विचार करने से रहित अज्ञान पुरुष ऐसे होते हैं, अभी छोटी बुद्धि है, बालक बुद्धि है, अभी समझ नहीं है, तो उन बालक जनों के द्वारा कोई भी धर्म के विरुद्ध कार्य हो रहा है, क्रिया हो रही है, तो उसको देखते हुए भी जो अनदेखा करता है वो अपराधी है। उस अपराध को देखकर जो उन्हें समझाता है कि बेटा ऐसे नहीं करना चाहिए, इस प्रकार से नहीं रहना चाहिए, इस प्रकार से नहीं बोलना चाहिए, ये सब उन्हें समझाता है, चाहे अब उन्हें बुरा लगे या अच्छा, लेकिन वो अपने धर्म का पालन कर रहा है, स्थितिकरण कर रहा है। आप गलत क्रिया कर रहे हो और उसमें भी अपने आप को सही मान रहे हो, तो दुनिया मानती है आई एम राइट, है ना। हर कोई कहता है मैं हमेशा सही हूँ, हम हमें सही हैं, हमें मत समझाओ, हर कोई कहता है ये। लेकिन क्या अपने आप को सही समझने से सही हो जाते हैं? सही तो वही होते हैं जो जनवाणी के अनुसार क्रिया किया करते हैं। तो इसीलिए हर कोई अपने आप को सही समझता है, लेकिन वह सही नहीं होता है, इसीलिए उसे समझाया जाता है। वरना सही होते तो क्यों समझाते हैं, क्या ज़रूरत है समझाने की? अगर तुम सही होते तो ये हमें समझना चाहिए कि हमारे हित के लिए ही समझाया जा रहा है। लेकिन फिर भी व्यक्ति को हित समझ में नहीं आता, क्योंकि इंद्रिय विषय नहीं छूटते। इंद्रिय विषय बहुत प्यारे होते हैं, उनको छोड़ने पर बहुत कष्ट महसूस होता है, इसीलिए हित की बात समझ में नहीं आती है। तो ऐसे अज्ञानता को धारण करने वाले बालक लोग, जिनकी बालक बुद्धि है, अभी समझ नहीं है, कितना भी समझाओ समझ में नहीं आता है, ऐसे बालक जनों को, शक्तिहीन असमर्थ पुरुषों को, और जिनके अंदर शक्तिहीनता है, अब मोक्ष मार्ग में तो आ गए लेकिन शक्ति कमज़ोर है, सर्दी गर्मी सहन नहीं होती है, भूख प्यास सहन नहीं होती है, परिसर सहन नहीं होते हैं, है ना। तो अब उन शक्तिहीन असमर्थ पुरुषों को व्रत से चलायमान होता हुआ देखकर कि ये देखो व्रत छोड़ने वाला है, कह रहा है कि मुझ पर सहन नहीं हो रहा, मुझ पर नहीं रह सकता ऐसे, मुझे ऐसा ही रहना पड़ेगा, तो उस प्रकार उन्हें चलायमान देखकर भी व्रत के विपरीत आचरण करते हुए भी जो अनदेखा कर देता है वह अपराधी होता है। उन्हें समझाना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना धर्म के विरुद्ध है, चर्या के विरुद्ध है, इसमें जीवों की हिंसा होती है, ऐसे करने से हम कमज़ोर कहे जाते हैं, शक्तिहीन कहे जाते हैं। ये सब समझाना ही स्थितिकरण अंग है। उन्हें समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो अपना कर्तव्य तो निभाना ही चाहिए। अपना कर्तव्य निभाने के बाद सामने वाला समझता है तो ये हमारा पुरुषार्थ सफल हुआ, नहीं समझता उसका कर्म का उदय है, क्योंकि उसका कर्म का तीव्र उदय है, इस कारण से हमारे समझाने पर भी नहीं समझ रहा और हमसे बिगाड़ रहा है और हमारी बुराइयां कर रहा है। तो इस प्रकार वह अभी तीव्र कर्मोदय के वशीभूत है, असमर्थ अधिक अपने आप को समझ रहा है, इसीलिए इस प्रकार की क्रिया में आसक्त हो रहा है। तो ये सब समझते हुए उन्हें स्थितिकरण करना चाहिए, अन्यथा हम अपराधी हो जाते हैं, ऐसी आगम की आज्ञा है। देखो यहाँ बता दिया, जो उन्हें नहीं समझाते, जो उन्हें नहीं सही मार्ग दिखाते, उनके अनुसार ही उन्हें चलने देते हैं, करने देते हैं, वो अपराधी है। कौन है वो? अपराधी है। इसीलिए हम अपराधी ना हो जाएं, इसीलिए एक दो बार तो समझाना चाहिए, फिर समझें तो ठीक, ना समझें तो उनका भाग्य जैसा है, जैसी उनकी भवितव्यता वैसे उनके कार्य होंगे। इसलिए वहाँ पर हमें अपना कर्तव्य तो पूरा करना ही चाहिए। अब इसके आगे बताते हैं, ज्येष्ठां गर्भवती मार्या मुपचर्या सुचेलिना अतिष्ठिपति पुनः शुद्धे विते सम्यक्त लोचना। सम्यक दर्शन रूपी नेत्र को धारण करने वाली रानी चेलना ने ज्येष्ठा नाम की गर्भवती आर्यका का उपचार कर उसे फिर से शुद्ध व्रतों में स्थापन किया था। तो ऐसी रानी चेलना जो शुद्ध सम्यक दृष्टि थी, जब उसने देखा ये ज्येष्ठा नाम की आर्यका
गर्भवती हो चुकी है, आर्का वेश में है और गर्भवती है। तब उन्होंने गुप्त रीति से उन्हें 9 माह तक अपने महल में रखा, उनका प्रसव कराया। प्रसव कराने के पश्चात उनकी संतान को किसी बक्से में रखकर बहा दिया, जैसे हम रुद्र बोलते हैं, रुद्र की उत्पत्ति हुई थी। तो वह उस समय उन आर्का को उन्होंने अपने महल में अच्छे से उपचार करते हुए, जब वो स्वस्थ हो गई, उन्हें पुनः आर्का दीक्षा दिलवाकर व्रतों में स्थिर कराया। कि कर्म का उदय था, वो पहले भी आर्का थी, लेकिन किसी कर्म उदय वसात ऐसी घटना घट गई। आंधी आई बहुत तेज, जिस जंगल में आर्का संग रुका हुआ था पूरा, उस जंगल में बहुत तेज आंधी तूफान आया। आंधी तूफान आने के पश्चात आर्का संग अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर दौड़ा, भागा, तो कुछ आर्काएं इधर हो गईं, कुछ उधर हो गईं, उस तूफान में भटक गई जंगल में। और जब जंगल में भटक गई, तब जब आंधी शांत हुई, पानी शांत हुआ, बारिश बंद हुई, तो एक गुफा के नज़दीक पहुंची। 2 आर्काएं भटक गई थी, 2 आर्काएं गुफा के नज़दीक पहुंची। तो नज़दीक पहुंचने पर उन्होंने देखा ये गुफा है, इस गुफा में हम अपनी साड़ी गीली हो गई है, इसको निचोड़कर पुनः पहन लेंगे। तो गुफा के अंदर गई, रात शाम हो गई थी, है ना, तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था गुफा में कौन बैठा है कौन नहीं बैठा है। तो वो अंदर गई, अंदर जाकर अपने उन्होंने साड़ी वस्त्र उतारे, उतार कर उसे निचोड़ने लगी। इतने बिजली कड़की, बिजली कड़कने पर उसके अंदर बैठे हुए एक मुनिराज, जो उन आर्का के पूर्व के प्रेमी थे, अर्थात उन आर्का से उनका रिश्ता होने वाला था, शादी होने वाली थी। लेकिन उस लड़की ने तो आर्का व्रत धारण कर लिए, शादी नहीं की। तो उस व्यक्ति को पता चला कि जिससे मेरी शादी होने वाली थी उसने आर्का व्रत धारण कर लिए हैं, शादी नहीं की, तो वो भी मुनि बनकर तपश्चर्या करने लगा, लेकिन मनी मन उसकी चाह रखता था। तो सात्विकी मुनि, क्या नाम था उनका, सात्विकी, वो सात्विकी मुनि गुफा में बैठे हुए थे, अंधेरा था तो दिखाई नहीं दिए। तो आर्का अंदर जाकर उन्होंने अपने वस्त्र निचोड़े, जैसे ही बिजली कड़की तो उस मुनि की दृष्टि उन आर्का पर पड़ी और वो पहचान गए, ये तो वही है जिससे मैं शादी करना चाहता था लेकिन नहीं हो पाई। तब वहाँ पर बलात् जबरदस्ती संयोग हुआ और वो आर्का उस समय रजस्वला थी, ऋतुमती थी, गर्भ ठहर गया। लेकिन उन मुनिराज ने बाद में पश्चाताप प्रायश्चित करने के पश्चात मोक्ष चले गए उसी भाव से। पश्चाताप निंदा गिलानी करने के पश्चात वो तो मोक्ष, उसी भाव से मोक्ष चले गए सात्विकी मुनिराज। और वो आर्का जिसको गर्भ ठहर गया, ज्येष्ठा नाम की आर्का, उसको रानी चेलना अपने महल में ले गई और वहाँ उनका गुप्त रीति से उनका पूरा ध्यान रखा, 9 महीने तक उनकी परिचर्या कराई और उसके बाद उन्हें आर्का व्रत में पुनः स्थापित करा दिया। और जो बालक हुआ था रुद्र, उसको नदी में बहा दिया। और बहा दिया तो कहीं और जाकर उसको किसी ने उठा लिया और उसको उठाकर पालन पोषण किया। तो वो रुद्र, इस प्रकार से 11वां रुद्र जन्म हुआ था। और ऐसे ही होते हैं सारे रुद्रों का जन्म, 9 की 11 रुद्र 11 होते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो वही 11वां रुद्र, अंतिम रुद्र। और सभी रुद्रों की उत्पत्ति हुंडा और श्रपणी काल में होती है। असंख्यात उस श्रपणी अवसर्पणी निकल जाते हैं, तब एक हुंडा और श्रपणी काल आता है।
और उसमें इन 11 रुद्रों की उत्पत्ति होती है और कभी नहीं होती, और इनकी उत्पत्ति मुनि आर्का के संयोग से ही होती है, रुद्रों की उत्पत्ति और किसी से नहीं होती। तो ये अकस्मात ऐसी घटना है, और ऐसी घटना घटने पर भी रानी चेलना ने उनका स्थितिकरण किया, उनको पूर्ण उपचार कराया, उपचार कराकर फिर दोबारा उन्हें शुद्ध व्रतों में स्थापन किया, ना कि उनके बारे में दुनिया में गाया। ऐसी एक कहानी राजा सैनिक की भी आती है कि जब राजा सैनिक की परीक्षा करने के लिए 2 देव चले आए थे। क्यों आए थे? क्योंकि स्वर्ग में सौधर्मेंद्र की सभा में ये चर्चा हुई थी कि धरती पर अभी भरत क्षेत्र में कौन ऐसा सो समदृष्टि है जो सर्वश्रेष्ठ समदृष्टि हो, उत्तम। तब सौधर्मेंद्र की सभा में नाम आया था राजा सैनिक। वर्तमान में अभी सबसे श्रेष्ठ समदृष्टि जीव इस धरती पर है। तो कुछ देवों को प्रशंसा सहन नहीं हुई राजा सैनिक की, वो उसकी परीक्षा लेने के लिए नीचे आए 2 देव। अब उन्होंने नीचे आए और नीचे आकर उन्होंने, एक ने आर्का और एक ने मुनिराज का भेष बनाया, दोनों देवों ने। और वो भी आर्का का भेष बनाया, तो कैसी आर्का का? गर्भवती आर्का का भेष बनाकर, और मुनिराज आर्का एक तालाब के किनारे बैठे हुए थे, और तालाब में वो मुनिराज मछली पकड़ रहे थे। क्या कर रहे थे? मछली। सोचो, ये दृश्य आपके सामने हो, क्या करोगे? अब उस समय राजा सैनिक उसी रास्ते से निकल रहे थे, उन्होंने देखा मुनिराज खड़े हुए हैं, बगल में एक आर्का माता भी बैठी हुई हैं। पहले वो अपने रथ से उतरे, रथ से उतरकर पहले उन्होंने क्या किया? नमोस्तु भगवान। सम्यदृष्टि जीव पहले दिगंबर अवस्था को देखकर नमोस्तु करता, ये नहीं पूछता कौन हो, किस संग के हो, कहाँ से आए, तुम्हारे गुरु कौन है, ये नहीं पूछता। पहले दिगंबर अवस्था को देखकर नतमस्तक होता है। तो वह दिगंबर अवस्था को देखकर, मुनिराज को देखकर उसने नमोस्तु निवेदित किया। नमोस्तु निवेदित करने के पश्चात पूछता है कि आप ये क्या कर रहे हैं? आप मछली पकड़ रहे हैं, कमंडल में रख रहे हैं, ये क्या है? आपको ये शोभा नहीं देता है? आप जिन लिंग में हैं, जिन मुद्रा को आपने धारण किया है, आप ये कुकृत्य नहीं कर सकते। आप अहिंसा महाव्रत के धारी हैं, कैसे हिंसा के कार्य कर रहे हैं आप? उनसे समझाया। फिर वो मुनिराज बोलते हैं, जो देव मुनिराज के भेष में था, वो बोलता है कि क्या करूं, ये आर्का गर्भवती है, इसे भूख लग रही है और खाने कुछ नहीं है, इसीलिए मछली पकड़ रहा हूं इसको खाने के लिए। और उसने ये भी बोल दिया, ये आर्का गर्भवती मुझसे ही हुई है, इसीलिए मेरे साथ है। सोचिए, ये सब चीजें आपको दिखाई दे रही हो, सुनाई दे रही हो, क्या करोगे? करेंगे तुम कपड़े पहनो, घर जाओ, है ना? जबरदस्ती कपड़े पहनाकर घर भेज देंगे। लेकिन राजा सैनिक वहां क्या करता है? वो राजा सैनिक कहता है कि आप चिंता ना करें, आप अपने धर्म का पालन करें। ये आर्का गर्भवती हैं, हम इनका पालन पोषण कराएंगे, गुप्त रीति से इनको महल में पहुंचाएंगे, इनका उपचार कराएंगे 9 महीने तक, और उसके पश्चात फिर इनको व्रतों में स्थापित कर देंगे। आप इनकी चिंता जरा से भी ना करें, आप अपने अहिंसा महाव्रत का पालन करें, इस खोटे कार्य में ना फंसें। आपसे जो गलती हुई है, जैसा आपसे जो आर्का गर्भवती हुई है, उसका प्रायश्चित करो, निंदा करो, आलोचना करो और अपने संयम को धारण करते रहो। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं, पहले तो स्थितिकरण किया, स्थितिकरण करने के बाद यदि आप ऐसा नहीं करते, मेरी बात नहीं मानते हो, तो मैं इस देश का राजा हूं, दंड भी दे सकता हूं आपको इस अपराध में। तो साम दाम दंड भेद किसी प्रकार से स्थितिकरण करो, लेकिन स्थितिकरण करना चाहिए। तो जब उसने अपने स्थितिकरण का पालन किया इस प्रकार से,
तब वो देव अपने असली पर्याय में प्रकट हुए, दोनों देव देवियां दोनों, और वो कहते हैं धन्य हो राजा शरणिक, जैसा सुना था तुम्हारे सम्यक्त के बारे में वैसा ही पाया है कि तुम अपने सम्यक्त में अटल रहे, दृढ़ रहे, तुमने कभी भी जिन मुद्रा की अवहेलना नहीं की, तुमने पूर्ण अपने अंग का पालन किया। तो इस प्रकार वो देव उसकी परीक्षा करने आए थे, वो 100% पास हुआ। हम होते तो 1% भी नंबर नहीं ला पाते, वहीं कि वहीं आग बबूला हो जाते, बौखला जाते और न जाने क्या क्या कर देते, वहीं पीट पाट ठोक टाक देते। तो ये इस प्रकार की सोच जब हमारे हृदय में होती है, कर्म का उदय किसी का भी आ सकता है, कोई भी मार्ग से विचलित हो सकता है, लेकिन भूत को भूलकर वर्तमान को सुधारो, यही श्रेष्ठता है। वो श्रेष्ठता नहीं है कि आप भूत को याद करके भविष्य को बर्बाद कर दो। तो आप भूत में जो हुआ सो हुआ, गलती हुई हुआ, अपराध हुई हुआ, लेकिन उस अपराध का प्रायश्चित आलोचना निंदा करके शुद्धि करके पुनः रत्नत्रय में स्थित हो, यही स्थितिकरण अंग कहता है। ये नहीं कहता कि गलती हो गई तो घर जाके बैठो, ये नहीं कहता। गलती होगी उसका सुधार करो, प्रायश्चित करो, निंदा आलोचना करो। जैसे वो मुनराज रुद्र के पिता सात्विकी मुनि गलती करने के बावजूद भी निंदा आलोचना प्रायश्चित करके उसी भव से मोक्ष चले गए। गलती उनसे नहीं हुई थी, बहुत बड़ी गलती हुई थी, लेकिन नियोग था। 11वां रुद्र पैदा कैसे होता, होना था सो हुआ, लेकिन उन्होंने अपने अपराध का बोध किया और उसकी निंदा आलोचना की। निंदा आलोचना करने के पश्चात वह मोक्ष गए। और उसी सात्विकी मुनि के पास जब वो रुद्र इधर उधर भटकता रहा, जब उसे पता चला कि मैं मुनराज का पुत्र हूँ, तो उनकी खोज करते करते उनके पास पहुँच गया था वो। और उनके पास जाकर उसने अध्ययन किया, पूर्ण पढ़ा, इतना विद्वान बन गया कि 11 अंग का उसने अध्ययन कर लिया था। 11 अंग का अध्ययन, 10 पूर्व का अध्ययन कर लिया था। 10 पूर्व का अध्ययन करते ही उसके पास बहुत सारी विद्याएं, 700 लघु विद्याएं, 500 महाविद्याएं, 1200 विद्याएं उसके पास चरणों में आकर बोली, हे मुनराज आज्ञा दीजिए। हमारे लिए क्या आज्ञा है? आप 10 पूर्व के ज्ञाता हैं। जो कोई भी 10 पूर्व का ज्ञाता होता है वो हमारा मालिक होता है, हम उसकी आज्ञा का पालन किया करते हैं। आपने 10 पूर्व का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, आप हमारे याद से आराध्य हैं, स्वामी हैं, आप बताइए हमें क्या करना है। तो जो मुनराज उन विद्याओं को स्वीकार कर लेते हैं वो भटक जाते हैं, मिथ्यात्व में आ जाते हैं और भिन्न 10 पूर्वी कहलाते हैं। और जो मुनराज उनको स्वीकार नहीं करते, इन विद्याओं को उन पर ध्यान नहीं देते, अभिन्न 10 पूर्वी कहलाते हैं और वो ऊपर चढ़ते हुए केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। और जो उन विद्याओं को स्वीकार कर लेते हैं वो उसी भाव में भटक कर फिर नरक जाते हैं। कहाँ जाते हैं? नरक जाते हैं, क्योंकि मुनि पद से भ्रष्ट हो जाते हैं। तो वो रुद्र यही हुआ, पहले मुनि बनकर उसने साधना की, साधना करके उसने अपने जीवन में इतना ज्ञान प्राप्त किया कि 11 अंग 10 पूर्व का ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात, विद्याओं को पाने के पश्चात उसने उन विद्याओं का दुरुपयोग किया और दुरुपयोग करने के कारण नरक गया। तो ये हमें समझना चाहिए। उसकी कहानी तो दूसरी है, लेकिन यहाँ रानी चेलना और राजा श्रेणिक की बात चल रही थी कि रानी चेलना ने भी किस प्रकार से उन आर्का का और राजा श्रेणिक ने भी किस प्रकार से उन देवों का परीक्षा का पूर्ण सफलता को प्राप्त हुए। और उनका पुत्र वारिसेन वो भी पुष्पडाल मुनराज को निरंतर 12 साल तक स्थितिकरण करते रहे। तो तीनों के तीनों माता पिता पुत्र तीनों शुद्ध सम्यदृष्टि,
तीनों के व्याख्यान आगम में मिलते हैं कि किस प्रकार से तीनों ने इस धर्म को स्थिर रखने के लिए भव्य जीवों का स्थिरीकरण किया। ऐसा भी हमें करना चाहिए। हमें भी सैनिक चरित्र पढ़ना चाहिए और सैनिक चरित्र पढ़कर उनके कैसे कैसे भाव रहे होंगे, कैसे कैसे परिणाम उस समय बने होंगे, ये सब दृश्य देखते हुए और हम क्या सोचेंगे, पूरा गहराई से जाकर चिंतन करना चाहिए। तब जाकर हम भी उन जैसे सम्यक्त को प्राप्त कर सकते हैं, उन जैसी योग्यता हम अपने अंदर ला सकते हैं। प्रथमान योग इसीलिए पढ़ा जाता है। प्रथमान योग पढ़ने का यही कारण है कि प्रथमान योग में पढ़ते हुए हम ये देखें कि देखो उनके जीवन में कैसी कैसी परिस्थितियाँ आई। रानी वो अंजना, सती, सीता, द्रौपदी, नीली आदि आदि, इन सब सतियों के जीवन में कैसी कैसी परिस्थितियाँ आई और वो तुम्हारी चंदन वाला कैसे कैसे भटकी, फिर भी धर्म को नहीं छोड़ा, धर्म से मुख नहीं मोड़ा, दृढ़ रही अपने धर्म में। तो हम क्यों नहीं रह सकते हैं? उनसे यही सीख मिलती है प्रथमान योग से कि कितने कितने लोगों के जीवन में दुख आए। आज तो हमारे जीवन में कुछ भी दुख नहीं आ रहे हैं, जरा सा दुख आता है कि हम धर्म छोड़ देते हैं। उनके जीवन में जो कितने महाघोर उपसर्ग आए, जंगलों में पड़े हुए हैं, भील के पास हैं, वैश्या के पास हैं और ऐसे लोगों के बीच में फंसे हुए हैं जो हमें लूटने ही वाले हैं, फिर भी अपने आप को बचा लिया धर्म के बल पर। तो जिसके अंतरंग में दृढ़ता होती है उसकी रक्षा करने देव भी आते हैं। तो उनकी रक्षा देवों ने ही की थी उस समय। वन देवी ने आकर, यक्ष देवी ने आकर उस समय उनकी रक्षाएं की थी। तो इसीलिए हमें भी ऐसी दृढ़ता होनी चाहिए अपने व्रतों के प्रति, शील के प्रति, अपने धर्म के प्रति। तो हमारी रक्षा भी करने देवता आते हैं। तो इसलिए लेकिन दृढ़ता अवश्य होनी चाहिए। यही प्रथमान योग पढ़ने का कारण है कि प्रथमान योग पढ़ने से सम्यक्त दृढ़ होता है, मजबूत होता है कि इनके जीवन में इतनी विकट परिस्थिति आई, इतना विकट जीवन उन्होंने बिताया, धर्म नहीं छोड़ पाया। लेकिन कभी धर्म नहीं छोड़ा। हमारे जीवन में कुछ नहीं आता तो हम धर्म छोड़ देते हैं। हम जरा से धन पाने के लिए, नौकरी करने के लिए विदेश जाना है, बाहर जाना है, चाहे खाने को वहाँ समय पर मिले ना मिले, चाहे हमारा शुद्ध भोजन वहाँ मिले ना मिले, हमें कोई मतलब नहीं है धर्म से, मंदिर हो या ना हो, हमें तो बस धन चाहिए। सोचिए हम कितने गिरे हुए हैं उनके लोगों के सामने। जब उनसे अपेक्षा करेंगे तो कितने गिरे हुए हैं। उन्होंने ऐसी परिस्थितियों का भी धर्म नहीं छोड़ा और हम धन पाने के लिए धर्म का विचार भी नहीं करते हैं कि क्या होगा आगे चलकर। ना वहाँ मंदिर है, न शुद्ध भोजन है, न कभी मुनराज को आहार दे पाएंगे, ना कुछ कर पाएंगे, कोई धर्म से मतलब सब नाता टूट जाएगा। फिर भी हम तैयार हैं वहाँ जाने के लिए, है ना। यही शिक्षा देते हैं अपने बच्चों को। हाँ बेटा जाओ, वहाँ को तुम्हें कुछ मिले ना मिले, पैसा जरूर मिल जाएगा, जाओ जाओ, हैं। और गर्व महसूस करते हैं कि हमारा बेटा पुणे में है, हमारा बेटा अमेरिका में है, हमारा बेटा बेंगलोर में है। अपने आप पर गर्व महसूस होता है। ये नहीं सोचते हैं कि वहाँ वो कर क्या रहा है, कौन सा पुण्य की वृद्धि कर रहा है, कौन सा सम्यक्त की प्राप्ति कर रहा है, कौन से उत्तम श्रेष्ठ कार्य कर रहा है जिससे कि उसका आने वाला भविष्य, उसके आने वाले भव श्रेष्ठ होंगे। वह दुखों को प्राप्त कभी नहीं होगा। कभी सोचते हैं, विचार करते हैं, नहीं कर पाते। हम वर्तमान में ही बस धन की आकांक्षाओं को लेते हुए उनसे, धर्म से बहुत दूर कर देते हैं और फिर भी अपने आप पर गर्व महसूस करते हैं कि हमारा बेटा कितना योग्य है, वो वहाँ रहता है। जबकि आगम में कहा है धर्म के बिना अर्थ व्यर्थ होता है। जहाँ धर्म नहीं है वहाँ इस अर्थ का कोई मूल्य नहीं है, व्यर्थ है। वो सिर्फ और सिर्फ भोगों में, अय्यासियों में, इंद्रिय विषयों को
पूर्ति कराने में उनको दिलाने वाला ही होता है। वह आपके पाप को निर्जरा कराने वाला नहीं, पापों की वृद्धि कराने वाला ही होता है। तो ऐसा धन किस काम का जो निरंतर पापों की ही वृद्धि कराए, संसार में ही भटकाए, क्योंकि वहाँ ऐसे उन्हें योग संयोग मिलते ही नहीं हैं जिससे कि वो अपने धन का सदुपयोग कर पाएँ। और पहली बार बाहर रहकर वो इतना धन कमाते हैं उसमें से वो बचा लें, वही बहुत बड़ी बात होती है। उनका बाहर रहकर इतना खर्चा ही हो जाता है, कहीं फ्लैट का, कहीं खाने पीने का, कहीं इधर उधर जाने घूमने का, कि उसमें से वह कुछ बचा कर ही घर भेज पाते हैं। दान देने की बात तो उनके अंदर होती ही नहीं है सर्विसमैन वालों के। बिजनेसमैन जितना दान दे सकता है उतना दान कभी भी सर्विसमैन 3 काल में नहीं दे सकता है, ये ध्यान रखना। बिजनेसमैन जितना धन कमा सकता है सर्विस वाला उतना नहीं कमा सकता है, और बिजनेस में जितना निश्चिंत रह सकता है सर्विस वाला नहीं रह सकता है, और बिजनेस में जितना धर्म कर सकता है सर्विस वाला कभी नहीं कर सकता है। फिर भी जाने क्या लड़कियों के दिमाग में घुसी पड़ी है कि जॉब वाला चाहिए, बिजनेस वाला नहीं चाहिए, जॉब वाला चाहिए। क्योंकि क्यों चाहिए जॉब वाला, पता नहीं क्यों चाहिए, समझ में नहीं आती है। बस इसीलिए कि जॉब वाला होगा तो जॉब उसकी बाहर होगी, हम दोनों अलग रहेंगे, घर की टेंशन होगी ही नहीं। लेकिन बाहर अकेले रहने कितने दुष्परिणाम सब बताए थे हमने, वो नहीं समझ में आते हैं, इसीलिए बाद में रोते चिल्लाते हैं। कहने का मतलब यही होता है कि धर्म श्रेष्ठ है ना कि धन। अगर धन के पीछे भागोगे तो आप बर्बादी के पीछे भाग रहे हो, उन्नति के पीछे नहीं। हम सोचते हैं कि धन प्राप्त होने पर उन्नति हो रही है, कभी 3 काल में नहीं होती। धन सबके पास होता है, क्या उनके पास सुख है? सभी धनवान लोगों के पास सुख है क्या? कभी जाके देख लेना, क्योंकि एक कहानी है इसके पीछे, कल सुनाएंगे, आज समय पूरा हो गया। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की।